जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम निहाल सिंह ठाकुर है और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म डीटीएल पर। आप सभी थंबनेल पर देख पा रहे होंगे हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है रिगरस राइटिंग प्रोग्राम फॉर सीएपीएफ एसई एग्जाम 2025। इस एग्जाम के तहत आपके दो पेपर्स होते हैं। उसमें जो सेकंड पेपर जो आपका होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है और उसको लेकर कई सारे बच्चों के मन में डाउट्स होते हैं। तो उन्हीं डाउट्स को ध्यान में रखकर हमने एक सीरीज शुरू करी थी और उसमें आज हम सक्सेसफुली चौथे दिन पर पहुंच चुके हैं। ऑब्वियसली पहला जो दिन था उसमें हमने बेसिक हमारा जो रोड मैप है वो आप तक पहुंचाया था और उसमें आज तीसरा दिन है। पहली दो क्लासेस के अंदर हमने एक दिन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर डिस्कस किया था और सेकंड क्लास में रिपोर्ट राइटिंग किया था और आज की जो हमारी तीसरी क्लास है वो है प्रेसी राइटिंग के ऊपर। यानी कि प्रेसी राइटिंग होता क्या है एग्जैक्टली यहाँ पर फॉर्मेट के साथ साथ प्रेसी राइटिंग होता क्या है, इसमें किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारा जो 100 मार्क्स का टारगेट है पेपर 2 के अंदर उस तक हम आसानी से पहुंच पाए। अगर आप इस प्रोग्राम तक देख रहे हैं, अभी तक आप इसी चौथे वीडियो पर अगर आ चुके हैं तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। आप अपनी जो भी राय है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक और बात, आप ऐसा मत करना कि आप एक वीडियो देखो दूसरे को ना देखो, पूरी एक कंटिन्यूएशन इस पूरी सीरीज को अगर आप कंटिन्यूटी में देखोगे तभी आपका इसका लाभ मिलेगा, नहीं तो फिर आप इससे अच्छे से फायदा नहीं उठा पाओगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पूरा सारे के सारे वीडियोस को आपको यहाँ पर देखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको इसका फायदा मिले। ठीक है, आज की क्लास के अंदर आज का जो सेशन है उसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं ताकि आप एंड तक यहां तक बने रहे। ठीक है, सबसे पहले प्रेसी राइटिंग होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर फॉर्मेट किस तरीके का आता है एग्जाम में, कॉपी के अंदर कैसा दिखता है प्रेसी का क्वेश्चन, उसके बाद आपको जो कॉपी मिलती है लिखने के लिए उसमें किन किन बातों को आपको ध्यान रखना, उसका फॉर्मेट कैसा होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं जब आप पेपर 2 के अंदर प्रेसी राइटिंग करोगे। उसके बाद एक अच्छा प्रेसी होता क्या है, आपको पता भी तो होना चाहिए कि अच्छे प्रेसी के अंदर क्या क्या खास बातें होती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस मेरी तरफ से मैं आपको दूंगा। फिर उसके अलावा कुछ मिस्टेक्स होती हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हो, अगर आपने उनको अवॉइड कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो प्रेसी है उसका जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और उसके बाद कुछ पीवाईक्यूज यानी कि पिछले 10-11 सालों के जो भी पीवाईक्यूज हैं उसकी एक पूरी पीडीएफ आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा ताकि आपके लिए प्रैक्टिस करना इजी हो जाए। अब एक क्वेश्चन आएगा आपके मन में, नॉर्मली ऐसे और आर्ग्यूमेंट को लेकर तो कई सारे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा प्रेसी राइटिंग या फिर अच्छे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन जिसको हम अनसीन पैसेज या फिर कॉम्प्रिहेंशन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे हम उसके बारे में। तो उसके लिए मेरा एक ही सोर्स है, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि आप कुछ मत करो, यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज है बस वही सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो अगर आपको चाहिए कि प्रेसी राइटिंग मुझे करना है तो वैसे तो आप कोई भी न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल्स जो अलग अलग आते हैं उसका किसी भी आर्टिकल को आप प्रेसी राइटिंग कर सकते हो, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी के आपको क्वेश्चंस वगैरह देखने तो सबसे अच्छा सोर्स है आपका यूपीएससी की वेबसाइट। वहां पर जाओ और पीवाईक्यूज डाउनलोड करो, आपके लिए वो काम हमने और ज्यादा आसान कर लिया है। यहाँ पर हमारी जो पीडीएफ है इसके अंदर सारे पीवाईक्यूज भी आपको मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपकी कॉपी है उसके अंदर जैसा मैं फॉर्मेट आपको बताऊंगा एग्जैक्टली वैसे फॉर्मेट बनाकर उसकी बस प्रैक्टिस करना है ताकि आपको एग्जाम के जैसा माहौल पहले से मिल जाए, आपको थोड़ा सा आइडिया रहे, कुछ गलतियां हो तो एग्जाम में होने के बजाय वो यहीं पर हो जाए। तो इसके लिए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इनकी इन वीडियोस को देखने के बाद आप प्रैक्टिस कर लेना। आज हमारा प्रेसी है, इसके बाद की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कॉम्प्रिहेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पहली क्लास है वो आर्ग्यूमेंट के ऊपर हुई थी, सेकंड क्लास हमारी जो हुई थी कल रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर, आज की जो क्लास है हमारी वो है आपकी प्रेसी राइटिंग के ऊपर और नेक्स्ट क्लास होगी कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, फिर एक क्लास होगी आपकी ऐसे के ऊपर और एक होगी ग्रामर के ऊपर। फिर उसके बाद जो भी हमारा प्रोग्राम होगा, जो मैंने आपको बताया था कि 50 डेज प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं, उसमें फिर हम फर्दर जो क्लासेस आएगी उसके अंदर डिटेल से टॉपिक्स का डिस्कशन शुरू करेंगे। और ये टॉपिक्स आप ऐसा मत सोचना कि सिर्फ पेपर 2 के लिए जरूरी है, ये आपको कई बार पेपर 1 के अंदर भी हेल्प करेंगे क्योंकि कई सारे स्कीम्स, कई सारे डेटा फैक्ट्स, अलग अलग एग्जांपल्स में देता रहता हूं बीच बीच में, तो हो सकता है कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आपके वहां पर पेपर 1 में भी बन जाए। तो इस सीरीज को आप अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करने की कोशिश करना, आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हमारा जो टॉपिक है आज का उसको शुरू करते हैं। तो प्रेसी राइटिंग होता क्या है? तो प्रेसी राइटिंग कुछ नहीं, आपने स्कूल के अंदर समरी राइटिंग करी होगी इंग्लिश के पेपर में और हिंदी में आपने सारांश लिखा होगा, तो एकदम वैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्रेसी राइटिंग में थोड़ा सा भाषा का आपको ध्यान रखना पड़ता है,
इंग्लिश ग्रामर का आपको ध्यान रखना पड़ता है, कुछ कुछ बातें हैं जो आपको बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करनी पड़ती है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्रेसी राइटिंग की जनरल डेफिनेशन एक लिखी हुई फॉर्मेलिटी के लिए मैं उसको आपको पढ़ के बता देता हूं, बाकी उसका जो मीनिंग है वो मैं आपको आगे बताता रहूंगा, ठीक है। एक और बात, जो प्रेसी राइटिंग है उसके कितने क्वेश्चन आते हैं मैं शुरुआत में सबसे पहले यही बताता हूं। जैसे हमने कल देखे थे आर्ग्यूमेंट्स के, जो पिछली क्लासेस हुई थी पहली क्लास, उसमें आर्ग्यूमेंट हमने देखा था 40 मार्क्स का आता है, और 40 मार्क्स यानी कि 2 आपके क्या आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। उसी तरीके से कल जो रिपोर्ट देखी थी हमने वो 20 मार्क्स की आती है, और कितनी रिपोर्ट आपसे पूछी जाती है, 2 रिपोर्ट्स पूछी जाती है। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दूं, एक सेकंड। तो रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आपसे 20 मार्क्स के 2 रिपोर्ट्स 10 मार्क्स की पूछी जाती है, और आर्ग्यूमेंट राइटिंग के अंदर आपसे 40 मार्क्स के 2 आर्ग्यूमेंट आपको लिखने पड़ते हैं, उसके फॉर एंड अगेंस्ट। तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट एंड रिपोर्ट हो गया। उसके बाद आज की जो क्लास है प्रेसी राइटिंग, तो आपको इस पे ध्यान रखना है, आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो 15 मार्क्स का होगा, है ना। अब आपको कोशिश होनी चाहिए कि प्रेसी राइटिंग की आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि एक एवरेज स्टूडेंट से आपके ज्यादा मार्क्स आ जाए। और नॉर्मली आप कुछ भी सिर्फ अच्छे फॉर्मेट को फॉलो कर जो भी हम यहाँ पर चीजें, मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दूंगा जिनका आपको ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर, अगर आपने उनको भी फॉलो कर लिया तो 4 से 5 नंबर तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको कोशिश करनी है कि इसके आप कितने ऊपर चले जाते हो, है ना। पहली बात, प्रेसी राइटिंग को छोड़ना नहीं है। कई बार बच्चे इसके फॉर्मेट वगैरह को देखकर घबरा जाते हैं, उन्होंने क्योंकि कभी प्रैक्टिस करी नहीं होती है। आप बस इसके 8-10 बार प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जितने भी पीवाईक्यूज हैं यहाँ पर मैं लगा दूंगा, उन्हीं को बस आप प्रैक्टिस करके चले जाना। एग्जाम में आपका प्रेसी वाला पार्ट बहुत अच्छे से जाएगा, और मुझे गारंटी है, मुझे उम्मीद है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इस बात की कि अगर आपने उसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपको एग्जाम के अंदर इस वाले पार्ट में भी अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और हमारा पर्पज यही है कि हम जैसे तैसे करके 15 में से जो 8 नंबर है, यानी कि हमारा 50% वाला जो टारगेट है वहां तक पहुंच जाए। और कई बार तो बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो इसके ऊपर भी ले आते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर्स, स्पेलिंग एरर्स, उनकी संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। उसके बाद आपको एक बहुत बड़े आर्टिकल को कंडेंस कर छोटे और अपने लैंग्वेज में लिखना होता है, तो उसमें थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको उतने नंबर नहीं मिलेंगे जितने आप एक्सपेक्ट करो, लेकिन फिर भी अगर आपने एवरेज स्टूडेंट से अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो आप हाफ जो मार्किंग है उसके मार्क तक पहुंच सकते हो। और हमारा टारगेट भी वही है कि आपको 8 के आसपास नंबर मिल जाए। लेकिन कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होगा जिसने बचपन से बहुत अच्छे स्कूल के अंदर स्कूलिंग हुई हो और उसने कुछ इस तरह के कामकाज पहले भी किए हो प्रेसी राइटिंग के, तो उसको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं मेरे जैसे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में कमजोर होते हैं, तो वो भी यहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। मैंने अगर 2 बार इंटरव्यू दिया है तो आप भी वहां तक 2 बार पहुंच सकते हो, इजीली पहुंच सकते हो। और हमारा टारगेट वही है कि हमारे दोनों पेपर्स क्लियर हो और हम आगे जाएं और सिलेक्शन भी हो, ठीक है। तो ये इसको हम डिस्कस करते हैं। प्रेसी राइटिंग होता क्या है? तो प्रेसी राइटिंग इज नथिंग, प्रेसी राइटिंग इज समराइजिंग अ कॉम्प्रिहेंशन इन लिमिटेड वर्ड्स कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड डिटेल्स ऑफ द पैसेज गिवन। तो आपको इस तरीके का एक पैसेज दिया रहेगा, उसके स्टार्टिंग में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये आपका 2024 का प्रेसी राइटिंग का है ना। उसमें आपने क्या देखा? एक पैराग्राफ देखा, यहां पर आपको देखो एक पैराग्राफ दिख रहा है आपको, एक पूरा का पूरा, कई सारे पैराग्राफ्स के अंदर एक पूरा प्रेसी का फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा। यहां पर आप देखो, आपको कुछ नहीं करना है, इसको समराइज करना है। लेकिन समराइज किस में करना है? अपनी भाषा में, इन योर ओन लैंग्वेज। और ओन लैंग्वेज में करते हुए आपको किन बातों को ध्यान रखना कि इसकी जो थीम है वो इंटैक्ट रहे, है ना। द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक मस्ट बी इंटैक्ट, है ना। वो आपको चेंज नहीं करना, आप अपने नॉलेज के बारे में यहाँ पर दिखाना नहीं चाहोगे। इस बात का आपको ध्यान रखना कि अपने नॉलेज का वहां पर प्रदर्शन नहीं करना है। जो बातें लिखी हुई है उसी को अपने वर्ड्स में आपको यहाँ पर रीराइट करना है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपका ऐसा होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर लिखे होते हैं, उनको मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं और इनको एग्जाम में आपको ध्यान रखना। जैसे अटेम्प्ट अ प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज इन 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, है ना। तो 1/3 आप ऐसे वर्ड्स गिनोगे क्या? बिल्कुल नहीं गिनना है, क्योंकि अगर प्रेसी राइटिंग के लास्ट में अगर आप जाओगे तो यहां पर आपको वर्ड्स लिखे होंगे। तो एग्जैक्टली जो 2024 में आया था उसमें 450 वर्ड्स थे और इसका 1/3 कितना हुआ? 150 वर्ड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 150 वर्ड्स मैक्सिमम आपको यहां पर लिखने, है ना। क्योंकि आपको सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है? अटेम्प्ट अ प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज इन 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। अब 1-2 वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाए, 5 वर्ड्स हो जाए, चल जाएगा। लेकिन आप बहुत ज्यादा लिख दो, 1/3 का बोला है और आप 200 वर्ड्स तक पहुंच जाओ, तो वहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। थोड़ा बहुत कम रह जाए, 140 के आसपास तक भी, 145 के आसपास, तो भी चलेगा। लेकिन 100 वर्ड्स में आप खत्म कर दो
तो वो भी नहीं चलेगा, आपको इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद राइट एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन वर्ड्स। मैंने क्या बोला कि ऑथर की अपनी लैंग्वेज है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी ओन लैंग्वेज में रीराइट करना है, ठीक है। उसके बाद द प्रेसी शुड बी अटेम्प्टेड ओनली ऑन द प्रेसी शीट्स, यानी कि आपको एक प्रेसी शीट अलग से, आपकी जो आंसर कॉपी होती है ना, उसके अंदर आपको एक प्रेसी शीट मिलेगी, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उसी के अंदर आपको इसको अटेम्प्ट करना है। चलो मैं पहले दिखा देता हूं। आपकी जो प्रेसी शीट है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। देखो ये आपका इधर, ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये मैंने यूपीएससी की कॉपी जो आपको कल वाले सेशन में दिखाई थी, उसी का यहां पर थोड़ा सा हिस्सा मैंने कट कर यहां पर लगवा दिया। तो यहां पर आप देखो, ये आपकी प्रेसी लिखी है, इधर ये सेम इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको पढ़े वो, उसके बाद ये कितने मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का। उसके बाद यहां पर इसकी वर्ड लिमिट लिखी हुई है, और फिर इसका फॉर्मेट आपको इस तरीके का ध्यान रखना है ना। यहां पर आप देखो वर्ड काउंट लिखा हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि यहां पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इस तरीके का इसका क्या होता है, प्रेसी शीट होती है, और इसी के अंदर आपको क्या करना है, प्रेसी राइटिंग करना है, ठीक है। तो ये पहली बात मेरे को आपको बतानी थी। उसके बाद वापस हम जहां थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो प्रेसी राइटिंग के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। क्या ध्यान रखना है, लेंथ कितनी है, 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। वहां पर वर्ड लिमिट नीचे लिखी होगी, आप ऐसा मत करना कि आप 1 2 3 करके काउंट करने लग जाओ। नीचे वर्ड्स लिखे हैं उसको 1/3 कर दो, उसको 3 से डिवाइड कर दो, जो आए उसी उतने ही वर्ड्स आपको लिखने हैं, और उन वर्ड को यहां पर जाकर मार्क कर दो ताकि आप भूलो ना। जैसे यहां पर हमने देखा था ना कि 150 वर्ड्स हैं, तो 150 वर्ड्स कहां पर लिखा हुआ है, 130 इधर की साइड देखोगे तो यहां तक है ना, ये रहा। तो इसके आसपास थोड़ा सा पेंसिल से जाकर मार्क कर दो ताकि आपको ध्यान रहे कि इससे आगे बढ़ना नहीं है। तो ये आपकी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको पहले से कि आपको प्रेसी राइटिंग के अंदर इससे आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो आपका प्रेसी के अंदर इन बातों को आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, उसके बाद क्वेश्चन कैसा होता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी, ठीक है। प्रेसी क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। इट शुड बी लॉजिकल, पिन पॉइंटेड, नथिंग वेग, यानी कि आपसे ऑथर ने क्या बोला है कि आपको अपनी भाषा में, अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी लिखने लग जाए, है ना। वेगनेस नहीं होनी चाहिए, है ना, एकदम कंसाइज होना चाहिए और एकदम लॉजिकल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, कुछ भी बाहर की बातें नहीं लिखनी है। जो पैसेज के अंदर दिया हुआ है वही आपको यहां पर रीराइट करना है। उसके बाद कंडेंस्ड रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स मेन पॉइंट्स ऑफ द ओरिजिनल आर्टिकल, है ना। अब ऐसा आपने एक कॉन्सेप्ट में आपको हमेशा पढ़ाता हूं पॉलिटी के अंदर, कि पॉलिटी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है बेसिक स्ट्रक्चर का, है ना, मूल, एक सेकंड, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जब भी मैं पढ़ाता हूं तो एक बात समझाने के लिए बोलता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो संविधान है उसके बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। तो वैसे ही प्रेसी राइटिंग जब आप करो तो प्रेसी राइटिंग के अंदर आर्टिकल उसमें मेंशन होता है कि आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, लेकिन अपनी भाषा में कुछ भी थोड़ी लिखोगे आप। जो पैसेज के अंदर बातें लिखी है उसी से रिलेटेड बातें अपनी भाषा में लिखना है, ठीक है। कंडेंस रिप्रोडक्शन है, इंक्लूड्स मेन पॉइंट ऑफ द ओरिजिनल आर्टिकल, इट शुड बी लॉजिकल, पिन पॉइंटेड, नथिंग वेग। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद शुड बी रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल ऑथर्स पीओवी, है ना। अब मैंने आपको बता दिया, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है और एक ऑथर्स का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, है ना। अब फॉर एग्जांपल में एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहां पर देना चाहूंगा। एक टॉपिक होता है क्लाइमेट चेंज। अब आप एज्यूम करो कि आपको जो प्रेसी राइटिंग का आर्टिकल लिखा हुआ है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसके अंदर क्लाइमेट चेंज के जो भी, क्लाइमेट चेंज वैसे एक नेगेटिव टर्म है, लेकिन क्लाइमेट चेंज से कुछ फायदे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रशिया को क्लाइमेट चेंज का फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि जो आर्कटिक रीजन है रशिया के जो ऊपर वाला, उसकी बर्फ अगर पिघलेगी तो रशिया को उसके जो शिपिंग लेन्स है वो खुल जाएंगे और रशिया वहां से बड़े बड़े जो उसके कार्गो शिप्स है उनके थ्रू पूरी दुनिया के अंदर जो भी उनके गुड्स है उनको एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी के लिए फायदा हो सकता है, किसी के लिए नुकसान हो सकता है। तो क्लाइमेट चेंज के अंदर अगर पॉजिटिव्स लिखे हुए हैं, ऑथर ने अगर पॉजिटिव्स बताए हुए हैं, तो आपको उसी के आसपास अपने आप को स्टिक रखना है। आपको ये नहीं बताना कि क्लाइमेट चेंज है तो ये नुकसान हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो भी ऑथर है उसने आर्टिकल के अंदर जो जो बातों को रखा है आपको उसी के ऊपर स्टिक रहना है। अगर उसने बोला कि क्लाइमेट चेंज अच्छा है तो आपको भी ये मान के चलना है कि अच्छा है, और उसने जो जो पॉइंट्स लिखे हैं बस उन्हीं को अपनी भाषा में लिखना है।
आपको वहां पर आपने चूंकि कई सारे सब्जेक्ट को पढ़ रखा है, क्लाइमेट चेंज भी आपने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है कि ये होता कैसे, इसके इंपैक्ट क्या है, इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, इसके लेकर कई सारे अरेंजमेंट्स हमने कर रखे हैं, कई सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, लेकिन सब कुछ आपको बताना है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर क्लाइमेट चेंज के पॉजिटिव्स वहां पर लिखे हुए हैं तो बस उसी के ऊपर क्या रहना है, अपने आप को स्टिक रखना है। यही मेरा पॉइंट था कि यहां पर आपको क्या करना है, शुड बी रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल ऑथर्स पीओवी, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करना है, अपनी तरफ से वहां पर अपनी नाक नहीं घुसाना है। ठीक है, समझ गए? इतना सा पॉइंट मेरे को बताना था। तो प्रेसी राइटिंग के बारे में कुछ बेसिक्स हमने डिस्कस किए। अब इसका फॉर्मेट, कुछ बातें आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दी थी, लेकिन फिर भी और हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, है ना। सबसे पहले जिसे हमने देखा था कि ऐसे वगैरह में आपका टाइटल लिखा होता है, जो आपकी कॉपी होती है उसके ऊपर, आर्ग्यूमेंट में भी कई बार आप लिख सकते हो, लेकिन यहां पर जो आपकी प्रेसी होती है, ये गलती मत करना, टाइटल वगैरह बनाने की खुद से जरूरत है नहीं। तो आप देखोगे, अभी मैं आपको फिर से एक बार फॉर्मेट दिखाऊंगा, तो नो टाइटल नीडेड। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी तरफ से मान लो कोई थीम पकड़ लिया आपने, किसी के भी ऊपर आ सकता है, इंडिया के डांसेस के ऊपर आ सकता है, पॉलिटी का कोई टॉपिक हो सकता है, मतलब वो जो आर्टिकल है वो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है और उसकी एक थीम हो सकती है। तो उस थीम के ऊपर आपको क्या ऊपर लिखना है क्या टाइटल? बिल्कुल नहीं लिखना है, पहली बात। उसके बाद सिंगल पैराग्राफ में करें कि मल्टीपल पैराग्राफ्स करें, तो अब आप समझो, ये आपको मान लीजिए यहां पर क्या है, आपकी प्रेसी शीट है, तो प्रेसी शीट में आप लिखना शुरू करोगे। अब मान लीजिए हमारी आदत क्या होती है, नॉर्मली मैं भी जब आंसर राइटिंग के लिए बच्चों को बताता हूं तो उनको एक तरीका बताऊं। जैसे आपकी मान लीजिए ये कॉपी है, एक सेकंड कलर चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए ये आपकी कॉपी का क्या है, पेज है ना। इसमें दोनों साइड्स आपके क्या होते हैं, मार्जिन होते हैं। फिर मैं उनको बोलता हूं कि अगर आप ऐसे राइटिंग कर रहे हो तो आप उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट रखो, उसका एक स्ट्रक्चर रखो। जैसे आप स्टार्टिंग जब करो टॉपिक की, तो यहां आपकी क्या आएगा, ऐसे का टाइटल आ जाएगा, है ना। उसके बाद ऐसे के टाइटल के बाद आप उसको यहां से शुरू करो, है ना, यहां से आपने शुरू करा, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन आपका चल रहा है। उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में आपका इंट्रोडक्शन मान लीजिए यहां पर खत्म हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ हो उसमें कोशिश करो कि ये इससे अलाइन हो, जहां से आपने पहले शुरू करा था उसी के बराबर से आपको इसको वापस शुरू करना है, ठीक है, ताकि एक आपकी जो कॉपी है वो थोड़ी सी सुंदर दिखे, है ना। अब आप इस तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। फिर जो तीसरा पैराग्राफ मान लो आपको यहीं से शुरू करना, वैसे कॉपी है नहीं इतनी लंबी हमारी, तो आप तीसरा पैराग्राफ फिर से उसी मार्जिन से शुरू करोगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन प्रेसी राइटिंग में ऐसा कुछ करना है क्या? तो बिल्कुल नहीं। प्रेसी राइटिंग के अंदर आप देखो इधर वर्ड काउंट लिखा होता है ना। तो अब मान लो आपको पैराग्राफ में लिखना है, अब आप एज्यूम करो कि आपने यहां से लिखना शुरू कर दिया, है ना। अब एक बॉक्स के अंदर एक ही वर्ड लिखना होता है, ये मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा, है ना। जैसे मैं लिखता हूं टू दी पॉइंट, है ना, तो इस तरीके से आपको एक बॉक्स के अंदर एक ही वर्ड लिखना होगा। अब आज मान लीजिए आपने यहां पर पैराग्राफ शुरू करा, लेकिन आपका इस बॉक्स का जो वर्ड है वो भी काउंट हो गया, क्योंकि यहां पर एक लिमिट लिखी हुई है 10, फिर 20, 30, 40, 50। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आप बीच में पैराग्राफ चेंज भी करोगे, फॉर एग्जांपल यहां पर मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं, पहला पैराग्राफ ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो हम एज्यूम करते हैं कि पहला पैराग्राफ उसकी जो समरी है, उसका जो प्रेसी राइटिंग है वो आप कर रहे थे और वो यहां पर खत्म हुआ, है ना, यहां पर इस वाले बॉक्स में, और आपको पैराग्राफ चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, इसके नीचे हम जनरली शुरू करते हैं, तो आप यहां से या फिर यहां से शुरू कर सकते हो नेक्स्ट पैराग्राफ। लेकिन आप ध्यान रखना कि आपकी जो प्रेसी है उसके अंदर ये वर्ड काउंट होंगे 1, 2, 3, 4, यानी कि 5 बॉक्सेस आपके ऑलरेडी काउंटेड है। अगर लास्ट में आपकी वर्ड की लिमिट ब्रीच हो गई तो फिर ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट साबित होगा। दिखने में तो अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आपने क्या करा, यहां पर पैराग्राफ चेंज करा है, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जो भी प्रेसी राइटिंग है वो यहीं से शुरू करनी है और एकदम कंटिन्यू उसको चलने दो, कोई पैराग्राफ चेंज करने की जरूरत है नहीं। इस पैराग्राफ की समरी आपने प्रेसी लिखी, उसको खत्म किया, उसी के आगे कंटिन्यूटी में ये पैराग्राफ भी आप लिख दोगे, ठीक है। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, यही यहां पर इंस्ट्रक्शन था जो मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है। तो सिंगल पैराग्राफ के अंदर आपको बातों को लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है आपका, 1/3 ऑफ ओरिजिनल पैसेज, ये 1 यहां पर लिख गया, 1/3 ऑफ ओरिजिनल पैसेज। तो ये ऑलरेडी आपके इंस्ट्रक्शन में लिखा है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पैसेज के अंदर आपकी वर्ड लिमिट लिखी होगी यहां पर शुरुआत के अंदर ही, और बाद में आपके उसको कितना करना है, 1/3 करना है। तो इस वाले पेज पे आप देखो, यहां पर 450 वर्ड का आपका क्या है, प्रेसी है, इसकी 1/3 अगर आप करोगे तो वो कितना हुआ, 150 वर्ड्स। इससे ऊपर आप थोड़ा बहुत जा सकते हो, 5-10 वर्ड्स,
प्लस या माइनस कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा या इससे कम करा तो फिर नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन क्या है हमारा, उसको देखते हैं। प्रेसी बेस्ड ऑन थर्ड पर्सन, है ना। जो प्रेसी होती है वो थर्ड पर्सन पर बेस्ड होती है। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी होगी तो उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से रिगार्डिंग कुछ बातें होती हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो नरेटर है अपनी बात, अपने बारे में कुछ कोई बात बता रहा है तो वो किन किन चीजों का यूज करेगा, आई, मी, माई, वी, अवर, अस, माइन, है ना। लेकिन आपको ना तो फर्स्ट पर्सन दिखाना है ना सेकंड पर्सन, आपको कौन से उसमें बताना है, थर्ड पर्सन के अंदर खुद की जो स्टोरी है, जो प्रेसी राइटिंग आप करोगे उसको नरेट करना है ना। द नरेटर टॉक्स अबाउट अदर पर्सन, यानी कि आप ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो बता नहीं रहे हो, तो ऑथर के बारे में अगर आप बता रहे हो तो यहां पर आपको ही, शी, इट, दे, देयर, इनके बारे में, ये सारे जो थर्ड पर्सन से रिलेटेड टर्म्स हैं उनका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखना है। टाइटल की कोई जरूरत नहीं है, सिंगल पैराग्राफ के अंदर आपको लिखना है, बीच में अगर बॉक्सेस छोड़ोगे तो वो काउंट होंगे, बाद में अगर आपकी वर्ड लिमिट ब्रीच हो गई तो फिर उसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तीसरा, 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज लिखना है, एकदम इसको ध्यान रखना है। ध्यान रखने के लिए मैंने क्या बोला था, जो बॉक्स है आपकी 1/3 की जहां लिमिट पूरी हो रही है उसको जाकर वहां पर मार्क कर दो, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा रहे आइडिया कि इससे ज्यादा मेरे को जाना नहीं है। उसके बाद प्रेसी बेस्ड ऑन थर्ड पर्सन, जो भी प्रेसी राइटिंग आप करोगे वो थर्ड पर्सन के ऊपर बेस्ड होगी। तो ये कुछ बेसिक्स बातें थी। इनके बाद इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है, आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है ना। तो स्टेप्स क्या क्या है, प्रेसी राइटिंग, अब जो मेन काम था हमारा लगभग पूरा हो गया है। अब कुछ बेसिक बातें, कुछ डूज एंड डोंट्स मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद हम सेशन को एंड कर देंगे। तो यहां पर आप देखो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना है। उसमें सबसे पहले स्टेप है चेक द वर्ड काउंट प्रॉपर्ली एंड कैलकुलेट 1/3। तो मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग के अंदर जाना है, जहां पर भी क्वेश्चन लिखा होगा उसके एकदम एंड में आपकी वर्ड लिमिट या फिर वर्ड काउंट लिखा होगा, उसी का 1/3 आपको कर कॉपी के अंदर छोटा सा पॉइंट बनाकर उसको मार्क कर दो, ताकि आपको याद रखे इससे आगे मेरे को जाना नहीं है। उसके बाद केयरफुली रीड द ओरिजिनल पैसेज, बहुत ध्यान से पैसेज को पढ़ना है, फिर उसको क्या करना है, उसको प्रोसेस करना है और उसको अपनी जो भाषा है, राइट इन योर वेरी ओन लैंग्वेज, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसको अपनी भाषा में लिखना है, वैसा का वैसे ही लिख के नहीं आना है। अगर वैसा का वैसा लिखा कम शब्दों में तो उसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, रीराइट करना पड़ेगा इन योर वेरी ओन लैंग्वेज। उसके बाद 1 वर्ड इन अ बॉक्स, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। जैसे ये जो बॉक्स है, इसके अंदर आपको एक बॉक्स में एक ही वर्ड लिखना पड़ेगा। एक सेकेंड, कहां गया, ये जो बॉक्स है इसके अंदर आपको एक ही वर्ड लिखना पड़ेगा। जैसे टू द पॉइंट माई नेम इज एक्स वाई जेड, तो इस तरीके से एक वर्ड ही आपको लिखना पड़ेगा। अब कभी कभी मान लो बड़े वर्ड्स हो गए, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ड लिखता हूं डिस्क्रिमिनेशन, थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, लिखने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो उसमें मान लीजिए आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए डिस्क्रिमिनेशन है, आपको लगता है कि वो बॉक्स के अंदर पूरा नहीं होगा, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, डिस्क्रिमी, और नीचे यहां पर जो डैश है वो लगाकर यहां पर ऐसे उसको आगे बढ़ा सकते हो। तो ये एक तरीका है। दूसरी बात, अगर मान लो कोई मिस्टेक हो गई तो आप क्या करोगे, मान लीजिए मैंने वर्ड लिखना था वेयर और वेयर की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, तो अब मेरे को इसको कट करना है, तो क्या मैं इसको कट करके वापस इसके ऊपर लिख दूं, क्या मत लिखो, उसको कट करके वापस यहां पर लिख दो, क्योंकि वो गंदा लिखेगा फिर। और सिंपली अगर मान लो कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, तो उसको सिंपल एक वर्ड में ऐसे एक लाइन से कट कर दो, ज्यादा उसको घिचपिच करने की जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी बातें लेकिन आपको बहुत ज्यादा अच्छे नंबर दिलाएगी, इनको आपको ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, एक बॉक्स में क्या लिखना है, एक ही वर्ड लिखना है। उसके बाद स्टार्ट राइटिंग एंड इंक्लूड ओनली मेन पॉइंट्स। अब कई सारे उसमें तो बातें लिखी होंगी, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जो मुख्य पॉइंट्स हैं उन्हीं के ऊपर फोकस रहना है ना। अपना जो ध्यान है वो जो मेन थीम है उसके इर्द गिर्द, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस उन्हीं के बारे में वहां पर बताना है ना। उसके बाद आइडेंटिफाई द रीडर एंड हिज पर्पस ऑफ राइटिंग मेन थीम। तो मेन थीम लिखना है, उसके इर्द गिर्द आपको रखोगे तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा। लेकिन टाइटल लिखना है क्या, बिल्कुल नहीं। मेन थीम तो आपको पहचाननी पड़ेगी। जो आप पैराग्राफ पढ़ोगे, जैसे आर्टिकल पढ़ना शुरू करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो मेन थीम या फिर वो जो आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस आर्टिकल को मैं पढ़ूं जो 2024 में आया हुआ है, उससे मेरे को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि वो किससे रिलेटेड। Immigrants are people who arrive under an immigration policy which gives them the right to become citizens after a relatively short period of time. तो यहां पर आप देखो,
कि इमिग्रेशन जो अलग अलग देशों के अंदर लोग आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर कई सारे इंडियंस जाते हैं काम करने के लिए, तो वो यूएसए के लिए क्या हुआ है, इमिग्रेंट्स हुए। हमारे देश के अंदर बांग्लादेश से कई सारे लोग आते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हुआ है, इमिग्रेंट्स। तो यहां पर ये जो टॉपिक है वो इमिग्रेशन से रिलेटेड है ना, और उसके रिगार्डिंग किसी भी देश की क्या पॉलिसी होगी शायद वही होगा। तो इमिग्रेशन आपकी थीम है, इसी के इर्द गिर्द आपको क्या रखना है, अपने आप को स्टिक करके रखना है। ये आपने पहचान लिया तो आपका काम बन गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो बात है आपको ध्यान रखनी वो है अंडरलाइन द कीवर्ड्स, की आइडियाज एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब जब पैसेज आप पढ़ोगे तो उसमें कई सारे आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे, उनको आप अंडरलाइन करते जाओ, ताकि बाद में जब आप उसको वापस उसकी जो प्रेसी राइटिंग वो करने जाओ तो आपको एक कंडेंस फॉर्म में पहले से ही चीजें अवेलेबल हो। बस आपको क्या करना पड़ेगा, मेन पॉइंट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा और अपनी भाषा में वहां पर उसको रीराइट करना पड़ेगा। आधा काम आपका पहले ही निपट जाएगा। तो ये आपने स्टेप्स आपको फॉलो करना है, तब आपका काम इजी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कई सारे पॉइंट्स पर हमें डिस्कशन करना है। उसमें से 2-3 पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं। प्रेसी राइटिंग होता क्या मैं बता चुका हूं, इसका फॉर्मेट क्या है, किन किन बातों का ध्यान रखना, उसके बाद स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अच्छा प्रेसी होता क्या है, कि अच्छा प्रेसी करने के लिए जिससे मेरे को 7-8 नंबर मिल जाए प्रेसी राइटिंग के अंदर, उसके लिए मैं किन किन बातों का ध्यान रखूं। तो सबसे पहली बात, अपने आप को जो प्रेसी राइटिंग आप करो उसमें क्लियर रहो, कंसाइज रखो खुद को और क्रिस्प रखो। एग्जैक्टली जो ऑथर ने लिखा है उसको अगर आप रीराइट करके आ जाओगे उसी की लैंग्वेज को, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा है कि यूज योर वेरी ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा का इस्तेमाल करना है, तभी अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद सारे के सारे जो मेन पॉइंट्स हैं उनको कवर करना है। अगर आपने उनको छोड़ा तो फिर लिखोगे क्या, सारे पॉइंट्स आपको कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है ना, मेन थीम्स को हाईलाइट करना है, उसके बाद उन्हीं को आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। उसके बाद नो एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस का यूज करने से बचना है। फॉर एग्जांपल हमारी आदत होती है चीजों को शॉर्ट में लिखने की। फॉर एग्जांपल ये सरकार को लिखने के लिए यानी गवर्नमेंट को लिखने के लिए कई बार हम ये वाला एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे कई बार एसएफ आपने सुना होगा ना, एज सून एज पॉसिबल, ये हम बहुत ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं। तो ये जो एब्रीविएशंस हैं, जो शॉर्ट फॉर्मेट्स होते हैं, इनको यूज करने से प्रेसी राइटिंग के अंदर बचना है, ये नेगेटिव इंपैक्ट करेगा। उसके बाद नो आउटसाइड इंफॉर्मेशन, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, अगर टॉपिक क्लाइमेट चेंज के फायदों के ऊपर है तो आपको अपने ज्ञान का वहां पर प्रदर्शन नहीं करना है, जो ऑथर ने बताया है उसी के ऊपर खुद को स्टिक रखना है। बाहर की कोई भी जानकारी नहीं बताना। आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में बतेरा नॉलेज है, बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन क्या वहां पर जाके बताना है क्या? बिल्कुल नहीं। इस बात का खासा ध्यान रखें। उसके बाद कोई भी मिस्टेक्स ना करें, ग्रामेटिकल एरर खासकर अगर वो आपने करा, कोई स्पेलिंग एरर कर दिया तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट जा सकता है। वहां पर एग्जामिनर उससे क्या होता है, थोड़ा सा दुखी हो सकता है, उसके मन में अगर दुख आ गया तो फिर आपको दुख आएगा, नंबर बहुत ज्यादा कम मिलेंगे। तो स्पेलिंग एरर्स आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। उसके बाद फॉलो प्रॉपर ऑर्डर एंड फ्लो। अब आपको क्या करना है, जैसे प्रेसी राइटिंग करने आप बैठे तो आप कुछ मत करो, जो मान लीजिए ये आपका क्या है, पैसेज है ना। अब इसमें कई सारे क्या है, अलग अलग पैराग्राफ्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और अगले पेज पर एक पांचवा, या फिर इसी का पार्ट होगा शायद, हाँ वो इसी का पार्ट है। तो टोटल 4 आपके क्या है, पैराग्राफ्स हैं। तो आपको क्या करना है, जब प्रेसी राइटिंग करने जाओ तो पहले पैराग्राफ के बाद, मतलब पहले पैराग्राफ को पढ़ा, इसके शब्दों को आपने काउंट करा, वो काउंट करने का तरीका क्या है इफेक्टिव, वो भी मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। पहले आप ये समझ लो, तो पहले पैराग्राफ की समरी पहले, फिर दूसरे की उसके बाद, फिर इसके बाद, फिर चौथे की, है ना। मतलब प्रॉपर ऑर्डर में आपको चलना है। ऐसा नहीं कि लास्ट में जो लिखा था उसके बारे में आपने पहले ही बता दिया, बिल्कुल नहीं करना है। प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो करना है, तभी आपका जो प्रेसी राइटिंग है वो इफेक्टिव नजर आएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो भी सेंटेंसेस आप लिखो वहां पर फ्रेजेस वगैरह लिखने से थोड़ा सा बचना। कंप्लीट सेंटेंसेस आप लिखोगे तो अच्छा नंबर होगा। और एक और पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एकदम सिंपल जो इंग्लिश होती है उसका यूज करना है। अगर बहुत ज्यादा मुश्किल इंग्लिश लैंग्वेज लिखने जाओगे तो आपको टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी ज्यादा वेस्ट होगी, और हो सकता है थोड़ा सा एग्जामिनर उसको, मतलब अगर आपने वहां पर अच्छा लिखने के बजाय अच्छी इंग्लिश उसका दिखाने के लिए अगर आपने लिखने की कोशिश करी और वो गलत हो गया तो नेगेटिव इंपैक्ट जा सकता है। तो आपको क्या करना है, एकदम सिंपल लैंग्वेज, एकदम आम बोलचाल की जो भाषा होती है ना इंग्लिश वाली, उसका इस्तेमाल करना। जो जितनी आसान होगी उतने नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। आप कई सारे प्रीवियस ईयर जो टॉपर्स हैं अलग अलग सालों के, उनकी अगर आप कॉपीज जाकर देखोगे तो आपको ये चीज कॉमन मिलेगी कि वो जो पेपर 2 की राइटिंग करते हैं उसमें उनकी लैंग्वेज बहुत ईजी होती है, बहुत सिंपल होती है, ताकि ना पढ़ने वाले को दिक्कत आए और उसको आसानी से समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश की लैंग्वेज आपकी सिंपल रखनी है। ये 7-8 पॉइंट अगर आपने ध्यान रखे
तो आपकी प्रेसी क्या है, अच्छी है। फॉर्मेट को प्रॉपर फॉलो करा, जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको आपको फॉलो करना है, वो बातें तो है ही। तो ये सब बात आपने कॉमन अगर मिक्स कर दी तो उसका मतलब क्या है, आपने प्रेसी राइटिंग अच्छी कर दी। उसके बाद कुछ पॉइंट्स है जो आपको रिमेंबर रखना है, अपने दिमाग में रखना है। सबसे पहला, नो डायलॉग ट्रांसफॉर्म टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि जो कोई डायलॉग लिखा है उसको डायरेक्टली आपको वहां पर नहीं लिखना है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, वो आपको इंग्लिश वाले सर बताएंगे, ठीक है। बस मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। अगर आर्टिकल के अंदर कहीं पर भी मेंशन्ड है, किसी ऑथर ने या फिर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने कोई बात बोली है ना, तो उनका नाम लिखा होगा, उसको फिर इन्वर्टेड कोमा में वो बात लिखी होगी, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करना है, उसको डायरेक्टली वैसा का वैसा मेंशन नहीं करना है। उसके बाद क्लैरिटी एंड कंप्लीटनेस, मैंने पहले ही बता दिया कि जो आपकी प्रेसी की शीट है वो गंदी नहीं दिखनी चाहिए, एकदम शार्प होनी चाहिए। उसमें अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो एक सिंपल लाइन से क्रॉस करके आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं कि घिचपिच कर दो। और साथ में प्रॉपर जो पहले ऑर्डर है उसको फॉलो करना है, प्लस जो सेंटेंसेस है उनको कंप्लीट करना है, तभी आपकी प्रेसी अच्छी दिखेगी। फिर आउटसाइड इंफॉर्मेशन नहीं होना है। उसके बाद प्रेसी शीट के ऊपर ही लिखना, बाहर अगर कोई वर्ड्स आपके जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई वर्ड आपका बड़ा हो गया तो उसको लिखने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बाहर आपकी कोई भी वर्ड्स नहीं जाने चाहिए, है ना। कोई बड़ा वर्ड है तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, इसके बाहर आप नहीं आ सकते, अगर आए तो फिर एग्जामिनर आपको एग्जाम से बाहर कर देगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना एकदम स्ट्रिक्टली। उसके बाद डोंट ओवरराइट, ज्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद वन वर्ड पर बॉक्स, ये पहले ही बता चुका हूं। और जो भी इंस्ट्रक्शन आपकी स्टार्टिंग में आप पढ़ोगे उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, उन्हीं को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो ये मिस्टेक्स हो गई। उसके बाद टाइटल नहीं देना है, ये क्लियरली मेंशन होता है स्टार्टिंग में। उसके बाद जो ओरिजिनल मीनिंग है उसको आपको चेंज नहीं करना है, अपनी भाषा अपने नॉलेज का इस्तेमाल नहीं करना है, जो ऑथर ने लिखा उसी पर स्टिक रहना है। उसके बाद एब्रीविएशन का यूज नहीं करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंपोर्टेंट लिखा है, मैंने गवर्नमेंट का भी एग्जांपल लिया था। उसके बाद राइट इन योर वर्ड्स एंड डोंट एग्जैक्टली कॉपी द सेंटेंस, ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं। डोंट राइट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग डेटा या फिर फैक्ट्स। हाँ, अब आपको किसी पर्टिकुलर चीज पे नॉलेज है तो उसके बारे में आप बताओगे नहीं। अगर ऐसे के अंदर पॉल्यूशन की बात हो रही है और वहां पर कोई भी सरकार की स्कीम्स मेंशन नहीं है, तो आपको स्कीम्स बताने की कोई जरूरत है नहीं। तभी आप क्या करोगे, प्रेसी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो कर पाओगे। आपके पास बहुत सारा नॉलेज है पॉल्यूशन को लेकर, लेकिन अगर उसके अंदर वो बात मेंशन नहीं है तो आप अलग से उसको यहां पर नहीं बताओगे। इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है। उसके बाद डोंट इंक्लूड योर पर्सनल ओपिनियन, अपना ओपिनियन नहीं बताना है। जैसे हम ऐसे और आर्ग्यूमेंट के अंदर लास्ट में अपना ओपिनियन देते थे, वे फॉरवर्ड या फिर कंक्लूजन में, वहां पर कोई भी जरूरत नहीं है। जो ऑथर का ओपिनियन है वही आपको यहाँ पर बताना है अपनी लैंग्वेज में। फुल स्टॉप शुड बी विद इन द लास्ट वर्ड, है ना। अब कई बार होता है कि एक बार कॉपी चेक कर रहा था मैं, तो उसमें क्या हुआ था, फुल स्टॉप को वो अलग बॉक्स के अंदर लगा रहा था, है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका एंड हो गया, यहाँ पर आपका जो पैराग्राफ है वो एंड हो गया, या फिर सेंटेंस आपका एंड हो गया, तो यहीं पर आपका फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। यहां पर लगाने की जरूरत नहीं, आपको एक बॉक्स खाली छोड़ना पड़ेगा फिर, है ना। तो इस बात का छोटी बात है लेकिन काम की है, ठीक है। उसके बाद हाइफन वर्ड्स इन इज सिंगल वर्ड, है ना। जो हाइफन वर्ड होते हैं वो एकदम सिंगल वर्ड होता है, उसको आपको ध्यान रखना है कि उसके लिए आपको दो दो बॉक्सेस का यूज नहीं करना है ना। जैसे एडिटर इन चीफ, एडिटर इन चीफ, अब अपने आप में ये एक ही शब्द है ना। अगर इसको यूज करना है आपको तो एडिटर इन चीफ, इनको क्या तीन बॉक्स में लिखोगे, बिल्कुल नहीं, उसको वहीं पे छोटा करके लिख दो, है ना। ऊपर जैसे मैंने बताया था एक छोटा सा बॉक्स है, तो उस बॉक्स के अंदर ऊपर लिख दिया एडिटर, फिर इन और चीफ। तो ये आपका क्या हुआ, आपका जो वर्ड है वो एग्जैक्टली सही तरीके से लिखा गया है ना। कोई भी वर्ड हो सकता है, चेक इन हो सकता है, यहां पर जैसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड हुआ है। इस तरीके से कई सारे जो हाइफन वर्ड होते हैं उनको इस तरीके से आपको लिखना है, एक ही बॉक्स के अंदर उसको यूज करना है, मल्टीपल बॉक्सेस का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद कोई भी फ्रेज का यूज नहीं करना, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, पूरे सेंटेंसेस का यूज करना है। जो भी मेन पॉइंट है पैसेज के वो कवर करो, कोई भी आउटसाइड इंफॉर्मेशन ना दो, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए और प्रॉपर ऑर्डर और फ्लो को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। सारी बातें मैं प्रेसी से रिलेटेड आपको बता चुका हूं। मेरे ख्याल से इतनी बातें अगर आपने फॉलो कर ली तो आसानी से आप प्रेसी राइटिंग बहुत अच्छे से यहां पर कर लोगे, ठीक है। अब ये प्रेसी की शीट होती है जो एग्जाम में आपको इस तरीके की दिखती है। इसके अंदर आपके प्रॉपर यहां पर मार्किंग होती है कि आपको कितने वर्ड्स के, यहां पर नॉर्मली 210 वर्ड्स का, जैसे मान लो ये जो स्पेसिमेन है वहां पर 210 वर्ड्स तक आपको लिख सकते हो। तो अगर मान लीजिए आपकी 650 वर्ड्स का भी पैराग्राफ आपको आता है, प्रेसी आता है, तो उसको भी आप आसानी से यहां पर लिख सकते हो, है ना, उसका 1/3 करके।
तो ये आपका एक तरीका होता है। ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको ऑलरेडी कई सारी बातें बता दी है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, या फिर अभी तक हमने जो आर्ग्यूमेंट्स और रिपोर्ट राइटिंग करा है, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो, आपके सवाल पूछ सकते हो। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कि हम और अच्छा इसको बनाने के लिए क्या करें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर तारीफ कर सकते हो, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, ताकि और ज्यादा अच्छे तरीके से हम इसको बनाने की कोशिश करें। वैसे हमारी कोशिश है कि हम अपना बेस्ट दें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको उसका फायदा मिले। फिर भी कुछ अगर कमी आपको दिख रही हो तो आप मुझे बता सकते हो। ये सारे के सारे सालों के अलग अलग आपके जो पैसेजेस हैं उनको यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो। 2024 का ये, उसके बाद 23 का, 23 के बाद 22, 21 और लास्ट में देखो आपको वर्ड लिमिट, वर्ड काउंट लिखा होगा, है ना। जैसे ये 2020 में तो मात्र 369 वर्ड्स थे आपके, तो बहुत छोटा प्रेसी था, तो इसकी जो राइटिंग है वो भी आपको कम करनी पड़ेगी। तो जितना छोटा आपका पैराग्राफ होगा, जो टॉपिक होगा या फिर प्रेसी का आपका क्वेश्चन होगा, उतने ही आपको कम वर्ड्स वहां पर यूज करने पड़ेंगे। 2019 में जैसे आपके 351 वर्ड्स थे, उसके बाद 2018 में 395, तो कभी ज्यादा कभी कम ये होता रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सारी की सारी प्रेसी मैंने आपको दे दी है। आपको प्रैक्टिस अगर करना है तो इन्हीं से करना, मेरा सजेशन है। बाकी आप स्वतंत्र हो, आप अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन अपने फायदे या नुकसान को देखते हुए कर सकते हो, ठीक है। अब एक और बात मुझे बतानी थी कि वर्ड काउंट को कैसे करें, है ना। तो मुझे भी किसी ने तरीका बताया था, मैं आपको बता देता हूं। इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी बात है ये, है ना। एक सेकंड, फॉर एग्जांपल मैं इस फ्रेश वाले टॉपिक से निकालता हूं। सबसे पहले हम जब भी प्रेसी राइटिंग करेंगे प्रैक्टिस, तो आप जो भी कॉपी लो उसमें ऐसे बॉक्सेस बना लेना, है ना। कोशिश करना कि 5 बॉक्स होते हैं तो 5 ही आप रखो इधर भी, और उसके अंदर अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, ताकि एग्जाम में आपको ये नया ना लगे, है ना। कई बार एग्जाम में बच्चे सीधा पहली बार देखते तो घबरा जाते हैं कि यार ये क्या है, ये तो मैंने देखा ही नहीं कभी। एक्चुअली में ऐसा होता है, लिटरली ऐसा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले से ऐसा बॉक्स बना लो। इसीलिए मैं ये सारे स्क्रीनशॉट लगाता हूं, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, लेकिन आपके फायदे की बात है। तो यहां पर आप क्या करो, बॉक्सेस बना लो, और उसी के अंदर फिर क्या करो, अपनी कॉपी में बॉक्स बना लो, प्रैक्टिस करो, है ना। 5-5 बॉक्स होते हैं। उसके आगे चाहो तो नंबर लिख दो, ये 10 हो गए, ये 20, ये 40, और एक और अगर बना दिया तो ये हो गए 50। इसी तरीके से आपका फॉर्मेट होता है, इसी में आपको प्रैक्टिस करना है। अब वर्ड काउंट कैसे करेंगे, सबसे जरूरी बात, 2023 का पैसेज, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पैसेज को पढ़ूंगा, इसको 1/3 में कन्वर्ट करता है। कई बार इंस्ट्रक्शन हो सकता है चेंज हो जाए, तो आपको ध्यान से इसको पहले देखना है। उसके बाद डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल, टाइटल बिल्कुल भी नहीं देना है। राइट एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन वर्ड्स, द प्रेसी शुड बी अटेम्प्टेड ओनली इन द प्रेसी शीट। तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, सबसे पहले 1/3 लिखना है। दूसरी बात क्या लिखना है, कोई टाइटल देना है कि नहीं देना है, तो बिल्कुल नहीं देना है। उसके बाद अपने भाषा में लिखना है, राइट इन योर ओन लैंग्वेज। और लास्ट में जो भी फॉर्मेट है उसके बाहर आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये 3-4 बातें जो आपको फॉलो करना है। अब इसको आगे हम देखते हैं। तो टोटल यहां पर कितने वर्ड्स हो रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा है, 453। तो 453 का अगर 1/3 करोगे तो कितना हुआ, 150 के आसपास। तो पहला काम क्या हुआ, जो भी आपकी प्रेसी शीट है उसके अंदर जहां पर भी 150 वर्ड्स हैं, वो काउंट पे जाकर उसको मार्क कर दो, ताकि आपको ध्यान रहे। तो 150 पे मार्क कर दिया। अब इसको काउंट कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप कुछ मत करो, लाइंस को गिन लो। जैसे जो ये पूरा पैसेज है यहां पर खत्म हो रहा है, और यहां पर 453 के आसपास वर्ड्स हैं। अब आप क्या करो, इन लाइंस को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 लाइंस का क्या है आपका पहला पैराग्राफ है। तो हमें क्या करना है, इसको 1/3 करना है। तो इसका क्या कर दो, 1/3 कितना होगा, 2 लाइंस के आसपास, है ना। तो 1/3 कितना है, इसका 1/3 है 2 लाइन। 2 लाइन, क्योंकि यहां पर 6 लाइन है, इनको 1/3 करना है, पहला टारगेट हमारा ये है। तो इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आपका जो पहला पैराग्राफ है वो 30 वर्ड्स के आसपास में आएगा, है ना। 15 या फिर 25 वर्ड्स के आसपास आएगा, 25 से 30 के बीच में। तो ये आपकी क्या हो गई, पहला उसका काम हो गया। अब मैंने आपको देख लिया, पहले ही काउंट कर लिया था कि 14 वर्ड्स के आसपास एक लाइन में, तो एवरेज आप वही मान के चलो, हर जगह उतना ही होगा। फिर सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें भी सेम चीज करो, लाइन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 लाइन्स है, तो इनको कितने 1/3 कितना होगा, तो 15 लाइन्स का 1/3 5 लाइन्स यानी कि 14 इंटू 5 70 वर्ड्स। 14 इंटू 5 इज इक्वल टू 70 वर्ड्स। तो ये 70 और ये 25। उसके बाद अगला पैराग्राफ 1 2 3 4, तो 4 लाइन है, तो इसका 1.5 लाइन के आसपास,
तो ये 20 वर्ड्स के आसपास आपका होगा। और लास्ट में एक और पैराग्राफ है, दो और है, या फिर 2 लाइन यहां पर है, 4 के बाद 5 6, एक सेकेंड, ये 4 लाइन इसकी यहां पर है, उसके बाद ये आगे भी कंटिन्यू है ना। तो 6 लाइन का हम फिर से 2 लाइन मान लेते हैं जो कि 25 वर्ड्स होते हैं। तो 25 पिछले पेज में एक थे, एक 70 थे, फिर इसको हमने साथ में काउंट कर लिया तो 25 ये हो गए। उसके बाद नेक्स्ट 1 2 3 4 लाइन के आसपास, तो वापस इसको 1.5 लाइन जो कि हमारे 20 शब्दों के आसपास होंगे, 20 से 22। उसके बाद लास्ट में 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइन का 2 लाइन जो कि हमारे होते हैं 30 वर्ड्स के आसपास। अब अगर इनको काउंट करोगे तो कितना हुआ, 5 5 10 3 7 10 12 13 14 15 16 17, थोड़ा सा इससे ऊपर जा रहा है तो आप इसको कम कर सकते हो। तो भाई हमारा 1/3 के आसपास है। मैंने बोला था आपको 10 से 15 वर्ड्स अगर ऊपर भी हो जाते हैं तो चलेगा। 453 का एग्जैक्टली 1/3 कितना होगा, 151। तो मैंने यहां पर थोड़े से बढ़ाकर लिखे जैसे 25 25, तो इनको कम कर दोगे तो एग्जैक्टली उसी के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये आपका तरीका होता है थोड़ा सा साइंटिफिक, इस तरीके से आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। जब भी प्रेसी पढ़ो तो उसके जो भी कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करते जाओ और फिर उसको अपनी भाषा में लिखना है। तो इन सब इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ नहीं करना है, सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको बस अटेम्प्ट करना है। मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम के अंदर आपको प्रेसी वाला काम हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा, और अभी तक की जो हमारी क्लासेस है वो आपको कैसी लग रही है इसके बारे में आपको कमेंट में जरूर बताना है। कुछ आपके डाउट्स हैं, जैसे मैंने कमेंट्स को पढ़ा था तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा था इवैल्यूएशन को लेकर, तो उसको हम लाइव के अंदर डिस्कशन करेंगे कि उसको लेकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो फ्रीली तो अवेलेबल करना मुश्किल है, कई सारे बच्चे हैं। अगर सबको मैंने बोल दिया तो कोई भी उसको ऐसे मुझे आंसर लिखकर भेज देगा, तो अगर उसका कुछ करना है तो थोड़ा बहुत हमें भी मोटिवेशन रहे ना चेक करने के लिए, और आप भी उसको फिर बहुत ज्यादा सावधानी से करो, ध्यान रखकर करो, ऐसे कुछ भी लिख कर ना भेजो। अगर आप भी अगर वहां पर पैसा हमने इकोनॉमी को इन्वॉल्व कर दिया तो वहां पर क्या होगा, आप भी थोड़े से सख्त हो जाओगे कि नहीं नहीं हमने लिखा है तो हमें अच्छे से रिव्यू चाहिए, और अगर हमें कुछ मिला तो हम भी बहुत ध्यान से उसको देखेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा उसका भी रास्ता निकालेंगे। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, आपको भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, अगर इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से देखोगे तो आपको कोई समस्या एग्जाम के अंदर भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, और भी अगर कोई डाउट्स आएगा एक बार फिर से मैं कमेंट्स को स्कैन करूंगा, उनको फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे डिस्कस कर लूंगा। बाकी हम लाइव तो होंगे, ये सारे 6 टॉपिक्स एक बार पूरे हो जाएं फिर तो हम आमने सामने बात करेंगे, ताकि आपके जो भी डाउट्स हो तुरंत वहीं पर सॉल्व हो जाए। इस क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।